नेशनल अवार्ड विजेता दो निर्देशकों नागेश कुकनू में डॉक्टर कुमार द्विवेदी के निर्देशन में अभिनय कर चुकी अभिनेत्री और उसका दे किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये हौसला हॉट द वीकली बाजार NHH रोड टू निडिवन प्रेममयी चार्ली के चक्कर में बीरी बकरा मालिक छठवती फिल्में जैसी फिल्में तथा उपनिषद गंगा स्वराज दर सबको लगता है डैमेज जैसे टीवी सीरीज के साथ साथ वेब सीरीज फ्लैश में भी अभिनय कर उनको काफ़ी शोहरत हो रही है। तो वहीं इंटरनेशनल फिल्म द वॉरियर क्वीन ऑफ झांसी में झलकारी बाई का निर्माण का विश्व स्तर की खास अर्जित की। इन दिनों वह हेमंत तिवारी निर्देशित वन शॉट फिल्म लोमड़ को लेकर चर्चा में है, जिसके लिए उन्हें वे सीवीएस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिल चुका है। फिल्म लोमड़ अब तक 24 से अधिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सराही जा चुकी है। अब यह फिल्म भारत के सिनेमाघरों में 4 अगस्त को प्रदर्शित होने वाली है। इसी संदर्भ में औरसिका से फिल्म संगम चैनल की लंबी बात। औरसिका जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने काफ़ी काम कर लिया, धार्मिक सीरीज कर ली, ऐतिहासिक कर लिया, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर लिया। अब आपने एक प्रयोगात्मक फिल्म की है लोमड़। क्या फिल्म है? इस फिल्म से सब जुड़ना कैसे हुआ? क्यों आपने इस फिल्म से जुड़ना चाहा? तो इस फिल्म के जो निर्देशक हैं हेमंत तिवारी, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने ये फिल्म लिखी है और डायरेक्ट भी किया है। तो जब उन्होंने ये फिल्म मुझे पढ़ाया था, जब मैंने इसकी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि वो इसको 1 टेक में करना चाहेंगे। अच्छा। एक ही टेक में, उसके बीच में कोई कट नहीं होगा कि अगर आपने एक एक्शन बोला तो कट तभी होगा जब कहानी खत्म हो जाएगी। और उसके वजह, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत सारी 1 टेक फिल्म देखी हुई है, तो उस 1 टेक फिल्म को देखने की वजह से उन्होंने देख के उनकी एक धारणा बन गई कि मुझे ये कमाल की चीज है। ये मैं रशियन आर्क हो गया, आपका इरिवर्सिबल हो गया, ये सारी फिल्म उन्होंने देखी और देख के उनको लगा कि ये एक अलग चीज है। ये अभी तक इंडिया में ऐसा बना नहीं है, इस लेवल का इस तरीके से नहीं बना है। और उन्होंने सोचा कि इसको मैं बिकॉज 1 टेक कलर बन चुकी है, ब्लैक एंड व्हाइट अभी तक नहीं बनी है। और तो उन्होंने सोचा कि मैं ये बनाऊंगा, लेकिन इसको ब्लैक एंड व्हाइट में बनाऊंगा। तो जब मैंने फिल्म पढ़ी, इसकी स्टोरी कमाल की है, लिखी बहुत अच्छे से लिखी है हेमंत ने। तो जब मैंने पढ़ा तो वो चाहते थे कि मैं उस एक किरदार करूँ उसी स्टोरी का। तो मैंने तो बेझिझक हाँ बोल दिया, क्योंकि आप ऐसे कमाल के कॉन्सेप्ट और इस कमाल के सोच के साथ जुड़ना चाहते हो। तो जब ये फिल्म बनाते वक्त बहुत मेहनत की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि ये सिर्फ डायलॉग्स बोलना के अंदर ही सीमित नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको एक करेक्ट एंगल पे आना है, कैमरा के सामने आना है, करेक्ट लाइट कैच करना है। आपको पता होना चाहिए कि इस डायलॉग पे कैमरा आपकी तरफ आएगा, तो आपको वो पोजीशन पहले से ले लेना पड़ेगा। क्योंकि डायलॉग्स अगर आप थोड़ा भूल भी जाओ तो आप इम्प्रोवाइज कर लोगे, लेकिन अगर आप उधर से इधर नहीं आए और अगर वो स्टोरी पे नहीं जुड़ा तो फिर से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हमने बहुत रिहर्सल्स की थी इसके लिए, बहुत रीडिंग्स की थी पहले, फिर ऑन फ्लोर हम लोग गए, ऑन फ्लोर हम लोगों ने बहुत रिहर्सल्स की थी इसके साथ। इसमें 4 एक्टर्स है, हेमंत खुद ही है, मैं हूँ, तीर्था और परिमनालो, हम 4 है। जो इसका कैमरा किया है वो FTI से ही है, तीर्था जो है वो भी FTI से मेरी बैचमेट है। इसका कैमरा किया है जॉय सुपुत्रम बोल ने, वो एक नेशनल अवार्ड विनर सिनेमाटोग्राफर भी रह चुके हैं। तो हम लोगों ने बहुत 3 महीने तक इसका हमने रिहर्सल किया है, लगातार रिहर्सल किया है। और जब ये फिल्म बन के आई, जब पूरी बनी, तो इंटरनेशनली इस फिल्म ने बहुत कमाल किया है। जितने भी एंड दिस इज ये फिल्म वैसे भी इट्स द मैक्सिमम इंटरनेशनल अवार्ड 1 टेक फिल्म, ब्लैक एंड व्हाइट 1 टेक फिल्म, मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड। जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, कहानी पढ़ी, तो आपको किस बात ने इंस्पायर किया था इस फिल्म के साथ जुड़ने के लिए? मुझे सबसे पहले इंस्पायर किया था जो सोच है कि 1 टेक में, क्योंकि मैंने 1 टेक फिल्म कभी की नहीं है और ब्लैक एंड व्हाइट। मुझे पहले इस सोच ने इंस्पायर किया था कि एक तो ब्लैक एंड व्हाइट से भी ज्यादा वो एक ही टेक में है, कि आप कट का कोई वो ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है। तो फिर वो एक जैसे प्ले की तरह हो गया कि आप जब तक 1 घंटे का प्ले खत्म नहीं होता आप स्टेज में ही हो, लेकिन बस ये है कि आप कैमरा के सामने घूम रहे हो।
तो वो सोच ने मुझे पहले इस फिल्म को करने के लिए वो एक इनिशियल पंच दिया था कि मुझे लगा था नहीं, मुझे इस फिल्म से जुड़ना चाहिए क्योंकि एक अलग सोच से बनी है, क्योंकि एक अलग सोच है तो फिल्म पक्के से बहुत अच्छा लगेगी। जब वन टेक फिल्म बननी होती है तो उसमें आप लोकेशंस बदल नहीं सकते। नहीं। तो आखिर इस कहानी में ऐसा क्या था कि आपको लगा कि लोकेशन एक ही होनी चाहिए और वन टेक में शूट होनी चाहिए? ऐसा आप एक कलाकार को आपकी क्या सोच थी उस वक्त? मुझे एक्चुअली वो सोच का जितना भी श्रेय है वो हेमंत को ही देना चाहिए, बिकॉज उसने स्टोरी ऐसे लिखी थी कि वो एक ही लोकेशन पे हो, क्योंकि पहली फिल्म थी, आप बहुत ज्यादा लोकेशंस, अगेन बजट का भी मामला था क्योंकि वो खुद ही इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे, बजट का भी मामला था, तो बहुत ज्यादा लोकेशंस के साथ खेल नहीं सकते हो, तो क्योंकि आपकी वो सीमाएं हैं, आपको उसी सीमा में रह के सब कुछ करना पड़ेगा। उसने स्टोरी इतनी कमाल की लिखी थी कि इतने में ही फिल्म पूरी बन गई, इतने में ही उसने मूवमेंट भी, क्योंकि आप वन टेक है तो एक जगह बहुत देर तक खड़े रहोगे तो बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन उतने में ही उसने मूवमेंट कर दिया, यहां से वहां से यहां। तो इसलिए हम लोगों ने 3 महीने की रिहर्सल की, क्योंकि एक्टर्स भी जब अपना कुछ डालते हैं इम्प्रोवाइज के साथ, कैमरा के साथ हम लोग चलने लगे, हमने ये किया, हमने वो किया, तो वो मूवमेंट डाल दिया, फिर यहाँ पे गए, फिर वहां पे गए, तो हमने भी अपना अपना कुछ थोड़ा बहुत डालने की कोशिश कर दी, जिससे ऐसा किसी भी टाइम पे ना लगे कि कैमरा स्टैटिक लग रहा है वन टेक की वजह से, कि वन टेक के लिए स्टैटिक खड़ा कर दिया, नहीं। तो हम लोगों ने भी मूवमेंट्स दिए, हेमंत ने खुद ही इतने अच्छे से स्टोरी लिखी है कि वो स्टोरी ही उतने में ही खत्म होगी, शुरू से लेके वहीं पे ही खत्म हो गई। फिल्म की कहानी को लेकर कितना जो कोई बता सके, क्या है वो? ये जो फिल्म की कहानी है कि पूरी की पूरी थ्रिलर है, और बहुत एक इंसान के सोच को लेके है, इंसान के नजरिए को लेके है कि इंसान कैसे कैसे अपनी सोच बदलता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो उससे कुछ लेना नहीं है, कैसे कैसे अपनी सोच बदलता है हर घड़ी में, अपने फायदे के लिए या अपने नुकसान के लिए, फिल्म उसके ऊपर है। और फिल्म पूरी की पूरी थ्रिलर है और मैं चाहूंगी कि सब देखें क्योंकि कमाल की फिल्म है। मतलब आपका कैरेक्टर क्या है? जो मेरा किरदार है वो मैंने पहले कभी नहीं किया, ये पहली बार मैं ऐसा किरदार कर रही हूँ। मैं इस किरदार के बारे में ज्यादा बता नहीं पाऊंगी क्योंकि फिर उस किरदार की वो मिठास चली जाएगी, तो बट मुझे बहुत क्योंकि इस किरदार में सब कुछ है, थोड़ी पॉजिटिव भी है, थोड़ी नेगेटिविटी भी है, सब कुछ थोड़ा सा मिश्रण है हर चीज का, हर उसका। तो मुझे बहुत मजा आया था और जब हेमंत ने मुझे किरदार दिया था मैंने बोला था कि मैं बहुत खुश हूं कि मैंने ये वाला किरदार किया है। इस फिल्म को कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भेजा गया और लोग पसंद किए, क्या रिस्पॉन्स मिला? आपको क्यों लगा लोगों को फिल्म क्यों पसंद आ रही है? आई थिंक क्योंकि लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसी फिल्म भी कोई सोच सकेगा और कोई बना सकेगा। आई थिंक लोगों ने फिल्म की सोच को बहुत ज्यादा पसंद किया। हेमंत ने जो फिल्म के सोच को रख के जो फिल्म बनाई है उसको बहुत ज्यादा पसंद किया है। ये फिल्म स्पॉटिफाई के लोगों ने भी रिव्यू किया है, जब वो इस फिल्म को रिव्यू कर रहे थे उन्होंने यही बोला था, उन्होंने फिल्म की बहुत तारीफ की है, उन्होंने ये बोला था कि किसने ऐसे सोच कैसे लिया कि आप एक टेक बनाओगे, एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, और वो भी सिर्फ एक टेक नहीं, आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट में बनाओगे जिससे वो विश्व की पहली वन टेक फिल्म हो जाए। तो लोगों ने वो सोच की वजह से, आई थिंक लोगों ने उस सोच को बहुत सराहाया है और उसकी वजह से लोगों ने वो फिल्म देखी, और जब फिल्म देखी, क्योंकि उनको सोच पहले आपको खींचेगी लेकिन उसके बाद तो आपको स्टोरी पसंद आनी चाहिए, नहीं तो फिर आप कोई कैसी भी फिल्म आप नहीं पसंद करोगे। लेकिन लोगों ने उस फिल्म को पसंद किया क्योंकि स्टोरी भी उतनी ही अच्छी थी और बड़े बड़े लोगों ने इन फिल्म को देखी है, बड़े बड़े लोगों ने इन फिल्म को बहुत पसंद किया है। तो अगर इंटरनेशनल लेवल में फिल्म ने इतनी अच्छी की है तो मुझे यकीन है कि यहाँ पे भी लोग बहुत पसंद करेंगे इसको। इस वक्त रंगीन फिल्मों का जमाना है, ऐसे समय में जब आप ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म लेके आते हैं, एक कलाकार के तौर पर आपको रिस्क नहीं लगा था? नहीं, बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा। इनफैक्ट बहुत मजे वाली बात है क्योंकि लोग इतनी रंगीन फिल्म देख रहे हैं, उस बीच में एक कुछ अलग आ रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट वन टेक फिल्म, तो लोग जरूर इसको देखने जाएंगे क्योंकि लोगों के अंदर ये रहेगा ना, भाई ये क्या है, और लोग हमेशा जो कुछ अलग होता है वो देखना ज्यादा पसंद करते हैं कि ये क्या है, ये ऐसा क्यों है, इसमें ऐसा क्या है कि हम इसको देखने जाएंगे। और क्योंकि अभी इसकी पब्लिसिटी भी हो रही है, हेमंत खुद ही इसकी पब्लिसिटी बहुत अच्छे से कर रहा है, तो लोगों की, जब मैं सुनती भी हूँ उस चीज को, तो लोगों की सोच होती है कि भाई हमको देखना है क्योंकि क्या है ये ब्लैक एंड व्हाइट वन टेक फिल्म, वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक एंड व्हाइट वन टेक फिल्म।
तो मुझे लगता है लोग हिचकिचाएंगे नहीं, बल्कि देखेंगे जानने के लिए कि क्या है इसमें इतना अलग। और क्योंकि इतने लोग रंगीन सिनेमा देख चुके हैं और शुरुआत तो ब्लैक एंड व्हाइट से हुई है सिनेमा की, तो मुझे लगता है जिनको वो पसंद है वो जरूर आएंगे। आपकी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपकी फिल्म गई थी वेसुवियस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जहां आपको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। क्या आप वहां गई थी या नहीं, और अवार्ड मिलने पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये अवार्ड मुझे लॉकडाउन के टाइम पे मिला था, तो तब हम सब घर पे ही थे, तो मुझे मेरे डायरेक्टर ने ही बोला था, हेमंत ने बोला था कि दैट यू हैव वन एन अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस। तो सभी अवार्ड जीतना चाहते हैं और बेस्ट एक्ट्रेस का तो सभी जीतना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी मिली थी। मैं उस दिन पूरी रात सो नहीं पाई थी ये सोच के कि ये हो गया है। आप आते हो फिल्म इंडस्ट्री में सोच के पहले कि लोग आपके काम को पसंद करेंगे, लेकिन उसको पसंद करने के बाद जब आपको अवार्ड मिलता है, क्योंकि इतना पसंद किया है उस जूरी मेंबर ने, जितने लोगों ने देखा है, आपको एक अवार्ड दिया इंटरनेशनल लेवल का, तो फिर आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत खुशी मिली थी। मेरे पूरे परिवार को, माँ बाप, मेरी बहन को, सबको बहुत पसंद आया, खुशी मिली थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मिला, मतलब किया कुछ अच्छा मैंने। आपने पहले कुछ इंटरनेशनल फिल्में कर रखी हैं, उससे एक पहचान इंटरनेशनल लेवल पर बनी हुई है, क्या उसका भी असर था इस फिल्म में अवार्ड मिलने के पीछे? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं कि उसका कोई उतना ज्यादा असर था। उन्होंने जस्ट फिल्म को देख के और मेरे काम को देख के उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया। वो कोई भी मुझे जानते भी नहीं थे वहां पे। उन्होंने बस उनको मेरा किरदार अच्छा लग गया और जैसे मैंने किया, जिस तरीके से किया, वो पसंद आ गया, तो उसी वजह से उन्होंने मुझे इसे अवार्ड दिया। हेमंत तिवारी लेखक भी हैं, अभिनेता भी है, निर्देशक भी हैं। हाँ। आपको इनमें कौन सी खूबी ज्यादा पसंद है, और दूसरे कई निर्देशकों के साथ आपने काम किया, उनके मुकाबले आप इनको कहाँ पाती हैं? ऐसे तो मैं कंपेयर नहीं करूंगी क्योंकि वो ठीक बात नहीं है, लेकिन हेमंत के अंदर एक जुनून है। वो जुनून ही है जो उसको आगे लेके जाता है। उसने शुरुआत एक्टिंग से ही की थी, उसने बहुत अलग अलग फिल्म की है, काम किया, इंटरनेशनल लेवल का सीरीज किया उसने, लेकिन उसके अंदर एक था कि उसको डायरेक्ट भी करना है। तो जब उसने फिल्म लिखी, पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि उसने कुछ ऐसे सोच के साथ फिल्म लिखी है कि कोई ऐसे सोच भी सकता है। लेकिन ये वही सोच सकता है जिसके अंदर जुनून हो, जिसके अंदर कुछ अलग करने का जुनून हो। तो एज ए डायरेक्टर हो, एज ए प्रोड्यूसर हो, एज एन एक्टर हो, उसने उस हर पार्ट को अपना 100% दिया है। जब वो प्रोड्यूसर था तो जैसे प्रोड्यूसर होते वैसे वो था, जब वो डायरेक्टर था तो मैंने उसको अपना डायरेक्टर देखा, अपना दोस्त नहीं देखा। तो जब वो मुझे कुछ बोलता था या मैं उसे अगर कुछ बोलती थी तो मैं उसको सुनती थी। अगर वो चाहता था कि मैं इस चीज को ऐसे करूं क्योंकि उसको लग रहा है वो सही है, तो मैं वो करती भी थी, क्योंकि काम प्रोफेशनली होना चाहिए। दोस्ती अपनी जगह है, काम अपनी जगह है। जब वो को एक्टर होता था, क्योंकि वो इसने इसमें काम भी किया, तो फिर मैं उसको एज एन एक्टर भी देखती थी। मैं खुद भी उसको, हम लोग का गिव एंड टेक होता था, हम खुद भी बोलते थे इस सीन को ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, चलो कुछ आज तरीके से अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो उसने अपने हर किरदार को अच्छे से निभाया है। और मुझे जितने भी अलग डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, खूबी ये है कि सारे डायरेक्टर्स ही अलग रहे हैं। तो आई थिंक उनसे भी ज्यादा फायदा मेरा रहा है, क्योंकि मैंने उनसे सीखा है, मैंने उनसे ज्ञान प्राप्त कर लिया, उन्होंने मुझसे ज्ञान प्राप्त किया मुझे नहीं पता। मेरा फायदा ये हुआ है कि मैंने सीखा है। तो हेमंत से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है एज ए डायरेक्टर। अगेन इस फिल्म को करते वक्त मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो वही होता है कि जब कुछ भी ना हो, वन टेक फिल्म बनानी हो, तो कैसे उसी में ही इतना ही दिया है आपको, अब उसी में आपको सबसे बेस्ट देना पड़ेगा। और हम सब की पूरे कास्ट एंड क्रू की यही कोशिश थी कि हम इसमें अपना बेस्ट दें। और सुरेखा जी, फिल्मी संगम चंद से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।